हेलो बच्चों, मैं हूं आपका शुभम अग्रवाल। मैंने अपना बीटेक एनआईटी कैलिकट से किया है। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स का इजी सॉल्यूशंस। अब बहुत बच्चे को ये होता है कि सर मैथ्स समझ में नहीं आता है, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको ये चैनल के माध्यम से मैथ्स एकदम इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, और स्पेसिफिकली सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस के बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे। मैंने स्पेसिफिकली सीबीएसई के लिए एक चैनल बनाया है, और हमारे चैनल का नाम है सीबीएसई सिंपल मैथ्स। इसमें मैं आपको 9 से लेके 12 तक सीबीएसई के मैथ्स के सारे पोर्शंस को अच्छे से कराऊंगा। तो पहले आ जाते हैं सीबीएसई के क्लास 12 के पोर्शन में। क्लास 12 के पोर्शन में कैलकुलस 35 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलस, क्योंकि बच्चों को इनसे बहुत डर लगता है। तो हम इसको सर, तो मुझे पहले का कुछ नहीं आता है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ कैलकुलस? ज़रूर, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा। आपको बस मुझ पर भरोसा रखना है कि सर जो फॉर्मूला बता रहे हैं कम से कम उसको याद आपको करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम फॉर्मूले लिखाऊं, कम से कम फॉर्मूले याद कराऊं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो कैलकुलस में वैसे तो बहुत बेसिक से लिंक्ड है, लेकिन मैं आपको जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से पहले बताता हूँ। तो पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो फंक्शन जैसे आप देखेंगे, पहले मैं आपको एकदम इजी मीनिंग बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जैसे टीवी का रिमोट है। रिमोट का क्या फंक्शन है? अगर मैंने रिमोट में वॉल्यूम कम का बटन दबाया, अगर मैंने कुछ इनपुट दिया तो टीवी का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, तो वहां से कुछ आउटपुट मिलेगा। तो सर मैथ्स में अब रिमोट तो नहीं लगाएंगे, तो मैथ्स में फंक्शन क्या देखते हैं हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन किसका है? एक्स का। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लो 2x + 3, तो फंक्शन का मतलब क्या हुआ? f ऑफ x, फंक्शन ऑन x। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें हम कुछ भी नंबर या कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो अगर मैंने इनपुट दिया, मान लो x = 0, तो f0 = x के जगह मैं 0 रखूंगा और बाकी 3, तो ये मेरा क्या हो गया? 3। तो f0 क्या आ गया? 3। इनपुट मेरा 0 था, आउटपुट मेरा 3 आया। वैसे अगर मैं इनपुट चेंज करूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। x की जगह मैंने 1 रखा और 3, 2 + 3 5। तो जैसे जैसे मैं इनपुट को चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और बहुत चीज़ है, डोमेन, रेंज, ये सब डीप में अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस इतना समझें कि वो सिस्टम जिसमें हम कुछ इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं, पर हमने उनको समझा नहीं है। तो मैं इजी करने के लिए फंक्शन आपके लिए क्लासिफाई कर देता हूँ कि इस टाइप के फंक्शन है जो हमें यूज आएंगे कैलकुलस में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहला फंक्शन है, मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं है तो आप पॉज करके पीछे जाके वापस से देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कांस्टेंट। वो फंक्शन f ऑफ x जिसमें कुछ भी इनपुट दे उसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहे। मान लो f ऑफ x = 2 या f ऑफ x = 3, इसमें चाहे x हम 0 दे, चाहे x हम 1 दे, f ऑफ 1 भी 3 आएगा, f ऑफ 2 भी 3 आएगा। इस टाइप को फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें इनपुट चाहे कुछ भी दे, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट है। कभी कभी हो गया ना, टीवी का रिमोट में तुम कुछ भी बटन दबाओ, सिर्फ वॉल्यूम ही कम हो रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब कुछ भी हम इनपुट दे, आउटपुट हमेशा फिक्स्ड है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। और इसको अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखना चाहूँ, जनरल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अब समझ में आने लग रहा है, इसीलिए।
तो अगर मैं इसको जनरल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग के या सी या ए कैसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे के क्या है, कोई नंबर, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। अब दूसरा टाइप का हमारा फंक्शन है, दूसरा टाइप का फंक्शन है लीनियर फंक्शन। फंक्शन का एक और मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, इनपुट कुछ भी दिया, आउटपुट 2 आ रहा है, तो आउटपुट को हम लोग y भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑन एक्स, या फिर y मतलब आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल्स टू 2। तो लीनियर फंक्शन में लीनियर मतलब क्या होगा कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस 5। x का अगर हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो अगर x का डिग्री 1 है, x का डिग्री, वेरिएबल का डिग्री 1 है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर फंक्शन। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखाया था कि मैं कुछ इनपुट दूंगा तो यहाँ से कुछ आउटपुट आएगा। और इसमें ये बोल सकते हैं कि जनरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग नंबर लूंगा तो अलग अलग फंक्शन बनेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि ए को 0 नहीं लेना है, ए अगर 0 ले लिया तो ये फंक्शन लीनियर नहीं होके कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर क्या ये सब याद रखना है? ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रखने का चीज मैं स्टार मार्क करा दूंगा कि आपको ये याद रखना है। तो अभी हमने दो टाइप का फंक्शन देखा, कांस्टेंट और लीनियर। धीरे धीरे आपका कोर्स टफ होता जाएगा। टफ मतलब आपके लिए टफ नहीं, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, तो ऐसे ही इजी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं तीसरा टाइप का फंक्शन, तो आपने फंक्शन देखा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सर अब फंक्शन थोड़ा समझ में आ रहा है, कैसे? एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक, सर डिग्री 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, या फिर सर अगर x का टर्म ना हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, सर अगर 5 ना हो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे क्वाड्रेटिक है। कोई हो ना हो, x का हाईएस्ट पावर जो है हम लोग वो देखते हैं, ये हाईएस्ट पावर। डिग्री इसका कितना है? 2। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप खुद बता सकते हैं वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इजी है सर, लीनियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बहुत बार सुना है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, वी आर टेकिंग दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपको मैं आज पॉलिनोमियल फंक्शन एकदम इजी तरीके से बताता हूँ, बहुत इजी तरीके से, जो हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इसी का जनरलाइजेशन है सर। कांस्टेंट x का पावर 0, लीनियर x का पावर 1, क्वाड्रेटिक x का पावर 2, क्यूबिक x का पावर 3। अब कितना पढ़ेंगे? x का पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, कितना अलग अलग नाम पढ़ेंगे। तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया और उसको नाम क्या दिया हमने? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी फंक्शन है, कोई महाभारत नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, बचपन में आप पढ़ते थे पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, लेकिन हम लोग एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया? जनरलाइज कर दिया। एक्स का पावर जो भी हो, एक्स का पावर n, एक्स का पावर n माइनस 1, एक्स का पावर n माइनस 2, एक्स का पावर 0 तक। सर ये n माइनस 1, n माइनस 2 समझ में नहीं आता है। n मैं आपको बताऊंगा कौन सा नंबर है, और इसका कोफिशिएंट्स मतलब जो इस वेरिएबल के आगे होता है वो भी कुछ भी हो सकते हैं, a0, a1, a2, ठीक है, an।
इसका मतलब क्या हुआ, वेर a0, a1, a2 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब नंबर। अब n क्या है, n हमारा हो सकता है होल नंबर। होल नंबर मतलब होल नंबर मतलब ये है कि आप सर होल नंबर मतलब ये है 0 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन सिर्फ काउंटिंग नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। तो जो x का पावर है वो आपका 0 हो सकता है। अगर 0 हुआ तो क्या बनेगा, 0 हुआ तो आपका बनेगा कांस्टेंट फंक्शन। सिर्फ 1 हुआ लीनियर। तो ऐसे करते हुए अगर मैं एग्जांपल दूं, सर x को आप डाल दीजिए 0, चलिए x को मैंने डाला 0, तो ये क्या बना a0। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन बना, कांस्टेंट फंक्शन। सर x को आप डाल दीजिए 1, तो ये मेरा क्या बना a0 और x को 1 n को 1 डाला मैंने, यहाँ लिख देते हैं n को डाल दीजिए 1, n को डाल दीजिए 0। तो 1 लूंगा और फिर मैं लूंगा a1 x 0 जो बनेगा a0 x प्लस a1। इसका मतलब आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सब का जनरलाइजेशन हो गया। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, स्टार मार्क आपको करा देता हूँ। याद क्या रखना है, स्टार मार्क, इसको आपको याद रखना है। पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस fx इक्वल्स टू, ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर होना चाहिए होल नंबर। होल मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, x का पावर 0 या x का पावर 1 या x का पावर 2, ऐसा। और इसके आगे जो कोफिशिएंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, 2, -1 या -5, 0, कुछ भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में सर जनरल टर्म याद रखने का जरूरत है क्या? अभी आपको जरूरत नहीं है कैलकुलस में, धीरे धीरे मैथ्स अच्छा होता जाएगा, हम लोग और समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, फंक्शन इन वेरिएबल x जिसका पावर होना चाहिए होल नंबर। अब ये भी हम देख लिए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दूसरे टाइप के फंक्शन में आते हैं जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री सुनते ही काफी लोग का तो मुंह तर जाता है, लेकिन मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री से भी बचा के लेके चलूंगा। आपको सिर्फ वो फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। तो हमारा फोर्थ टाइप का फंक्शन था, फोर्थ टाइप का फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको बस ये समझना है कि हम लोग के पास 6 टाइप के फंक्शन होते हैं। आपको याद भी आ रहा होगा क्या क्या होते हैं, fx इक्वल्स टू sin x, cos x, tan x और sin x का भाई, मैं उसको भाई बोल देता हूं क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, cosec x, और उसके बाद cos x का भाई sec x, tan x का भाई cot x। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग समझिए। आप कुछ इनपुट देंगे तो वो आपको कुछ आउटपुट देगा। तो आप इनपुट दिए, मान लीजिए x इक्वल्स टू, आपने इनपुट दिया, अभी मैं डिग्री में भी दे सकते हैं या रेडियन में दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी आपको इजी करने के लिए डिग्री में बता रहा हूँ। x इक्वल्स टू 30 डिग्री आपने इनपुट दिया, f ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ x। ये साइन इनटू x नहीं है, साइन ऑफ x। x का कुछ वैल्यू हमने साइन में डाला, रिमोट में बटन लगा हुआ है, जो बटन हमने दबाया वो उस रिमोट के हिसाब से काम करेगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि सर साइन x है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये साइन x स्क्वायर होगा? ये साइन x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये x जो है वो साइन का है, ये जो बटन है वो इस रिमोट में है, ये इसका है।
ठीक है, ज्यादातर आपको इसमें क्या यूज आता है कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स, अगर दो फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बनेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। और अब बार बार साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखने के लिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का अब से आपको मतलब समझ में आना चाहिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स। आपको इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर नहीं करना है, साइन एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स हो गया साइन एक्स का स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है ट्रिगोनोमेट्री में अभी के लिए। और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, इससे ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं जरूरत है, मैं आपको और सिखाऊंगा आगे। तो ये हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल नाम तो सुना हुआ है, तो अब हम लोग एक्सपोनेंशियल का काम भी देखेंगे। जैसे अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ x, सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने लिखा नहीं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नंबर आपने लिखा नहीं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई भी नंबर के पावर में x है, अगर जो हमारा वेरिएबल है वो पावर में है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर आपने e क्यों लिया, e भी बताता हूं। कोई भी नंबर के पावर में अगर x है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी नंबर, तो सर आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट के पावर में x, वेयर k इज कांस्टेंट। आपको समझ में आया k क्या है, कांस्टेंट। e एक बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है मैथ्स में। अभी के लिए e का एक वैल्यू बस हम लोग याद रखेंगे कि लगभग 2.7 समथिंग 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 होता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे 2.7। तो e हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, e एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना है 2.7। अब e से डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, e का मतलब क्या है 2.7। तो अब एक चीज इस फंक्शन का मैं तुमको वो दिखाता हूँ पैटर्न, कि अगर x मैंने 0 रखा, ठीक है, तो e का पावर, सर e से डर लगता है, e से 2.7 से मीनिंग से करेंगे तो इजी लगेगा, 0। किसी का भी पावर 0 होता है तो 1, x इक्वल्स टू 1 लिया, f ऑफ 1 किया तो 2.7, ठीक है, 2.7 कर देता है, का पावर 1 2.7, x इक्वल्स टू 2 लिया, f2 हो गया आपका 2.7 का स्क्वायर या e का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और तेजी से बढ़ेगा, ये 9 से कुछ कम होगा, रफली मान लीजिए 8 पॉइंट समथिंग हो। तो एक्सपोनेंशियल मतलब देखिए कितने तेजी से बढ़ रहा है, 1 से 2.7, x एक बढ़ाया तो y इतना बढ़ गया, x फिर से एक बढ़ाया तो y इतना बढ़ गया। अब x और एक बढ़ाऊंगा तो y और ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली कुछ बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अभी मेरा YouTube चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए, अब अगर इसमें आज कुछ, कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक फंक्शन अभी बाकी है जो कि है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले इतने फंक्शन से मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर अब फंक्शन समझ में आ गया, अब बेसिक्स डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, तो मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का भी आगे कंसेप्ट बताऊंगा। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो सर अभी तक तो समझ में तो आ रहा है, पर आप कुछ लिखा नहीं रहे, आप कुछ बस बोल ही रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी तक तो आप लिखते ही आए, अभी तक तो आपने ज्यादातर मैथ्स में सिर्फ लिखा ही होगा, लिखना भी चाहिए, लेकिन पहले हम बेसिक्स को समझेंगे, फिर हम लिखेंगे। जहाँ जरूरत होगा वह हम लिखेंगे, मैं आपको लिखाऊंगा। इसमें जरूरत था समझने का, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है, वो इस पे सवाल करना कोई इतना जरूरत नहीं है। सवाल करेंगे अब डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन पे सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? मान लो कोई भी फंक्शन हमने पढ़ा f ऑफ x, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y भी, ठीक है।
इसको हमने पढ़ा एक्स क्यूब है। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। तो अब ये हमने पढ़ा, ये हमारा फंक्शन है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन y, मतलब y का कितना चेंज हो रहा है x के कितने चेंज होने पे। चेंज इन y बाय चेंज इन x, या फिर चेंज इन fx बाय चेंज इन x। पहले आप समझने की कोशिश करें कि चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है। जैसे f(x2) माइनस f(x1), आपको लिखा देता हूँ f(x2) माइनस f(x1), चेंज इन y जब x पे कुछ चेंज हो रहा है। जब x 1 से 2 में गया, fx 1 से fx 2 में गया, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा fx, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x। चेंज इन fx बाय चेंज इन x। जब चेंज बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा, इसका मीनिंग जब डीप में पढ़ेंगे तब समझेंगे। चेंज बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग लिखते हैं डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी एफ एक्स बाय डेल्टा डी हो गया डी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इन एफ एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग को समझना क्या है कि डिफरेंशिएशन होता है चेंज इन एफ एक्स, और ये बोला हुआ रहेगा आपको कि किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या जो भी वो आपको दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आया? डिफरेंशिएशन होता है चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन आउटपुट इन एफ एक्स या वाई बाय वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो अभी बस आपको इतना समझना है। ये सर आप बोले थे स्टार मार्क, ये पहला स्टार। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एफ एक्स बाय वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी एफ एक्स बाय डी एक्स। इसी को अब बार बार डी डी नहीं लिख के हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि y और fx एक ही है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं आइदर dy बाय dx, f डैश x और dfx बाय dx। डिफरेंशिएशन अभी हमारे लिए क्या हुआ? चेंज इन y बाय चेंज इन x। इसका कोई उतना जरूरत अभी नहीं है, आपको बस ये समझना है, ये चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और बोला है डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको बोला रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नहीं बोला तो हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन? डिफरेंशिएटिंग हम लोग लिख देंगे, जैसे लिखते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, वैसे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। अब से मैं विथ रेस्पेक्ट टू को लिख दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन मतलब डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्यूब का। आपको ये चीज समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया तो सर अब बस ये तो मुझे निकालना था, डी एफ एक्स बाई डी एक्स तो मुझे निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स तो मुझे निकालना है। ये आप मुझे सिखा दीजिए कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका फंक्शन एक्स क्यूब नहीं होके साइन एक्स होता, सेम प्रोसेस से जाते तो हम क्या लिखते हैं? डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सर अब साइन एक्स का आप मुझे डिफरेंशिएशन बता दीजिए। तो पहले हम एक फॉर्मूला लिस्ट पढ़ लेते हैं जो कि स्टार मार्क है, उसमें सबका डिफरेंशिएशन हम लोग एक एक करके देख लेंगे ताकि हम लोग इसको आगे सॉल्व कर पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो
ये लिस्ट थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन ये लिस्ट ही है जो आपका कैलकुलस पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिमिलर है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन भी इससे लगभग मतलब स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो फॉर्मूलाज या बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, स्टार मार्क। पहला डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो x का पावर n, x का पावर n का मतलब सर n को 1 लो x हो जाएगा, n को 2 लो x स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो भी उसका पावर है उसको जमीन में उतार दो और पावर को एक कम कर दो। सर ये आया कहां से? आया अपना डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है उससे आएगा, लेकिन कैसे आया वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक्स फॉर्मूला है, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला x का पावर n का डिफरेंशिएशन n(x n - 1), ठीक है सर। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड है, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का डिफरेंशिएशन याद रखना है हमको, अब से क्या होगा? cos x। हमको याद रखना है sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आपको पैटर्न दिखेगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में c आता है उसका डिफरेंशिएशन में आगे माइनस आता है। जैसे अगर मैं देखूं d sin हो गया, cos हो गया, और कौन से बचे हैं? 4। tan x, c नहीं आ रहा है, tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x। सर याद रखना है? हाँ याद रखना है। फिफ्थ, अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं, tan x लिख लिया, sec स्क्वायर x, तो अब हम लोग लिख लेते हैं cot x। सर c आ गया, माइनस तो आएगा, tan का था sec, cot का हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ में, tan हो गया, cot हो गया, सर sec x का डिफरेंशिएशन क्या c है? नहीं है, प्लस sec x का होता है sec x इंटू tan x। सर cosec x आप लिखेंगे नेगेटिव आएगा, क्या सिमिलर पैटर्न दिख रहा है? sec x tan x, तो cosec x हो जाएगा cosec x। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 6 डिफरेंशिएशन याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपका जैसे नेक्स्ट इजी बताता हूँ अभी, अगर एक्सपोनेंट्स का डिफरेंशिएशन है, सर एक्सपोनेंट्स, यस इसीलिए पढ़ाया था फंक्शन, e का पावर x बाई dx, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। सर ये तो इजी है। और एक छोटा सा है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये इसी से आएगा लेकिन बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है 2, 3, 4, तो कांस्टेंट को मैं k लिख लेता हूँ, dk बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सर 0 चेंज इन y बाई चेंज इन x, क्या कांस्टेंट में कुछ चेंज होगा? नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो चलिए अब मैं आपको इस पे कुछ सवाल कराता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। सो इसमें क्वेश्चन क्या लिख के आता है? इसमें क्वेश्चन आपको लिख के आता है फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन आता है फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, दोनों क्या है? सेम। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, अब आपको जरूरत नहीं है डरने का, कोई भी सिस्टम फंक्शन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला सवाल x का पावर 2, दूसरा सवाल cos x, तीसरा सवाल x का पावर आपको बताता हूँ -3, ठीक है। एक ये 3 करते हैं। जैसे सॉल्यूशन एक का सॉल्यूशन, पहले हम लोग लिख लेंगे फंक्शन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर।
सर एफ ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो, वाई लिखना ज्यादा इजी है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग का मतलब डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको, इधर y को, इधर डी बाई डी एक्स, किसको, एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का पावर में कुछ भी हो, फॉर्मूला क्या है, नंबर आगे आएगा, पावर एक कम होगा, इसका आंसर आ गया 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। मैं आपको अब बोल के ही याद करा देता हूँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स 100 का डेरिवेटिव 100, एक्स 99। तो x का पावर में कुछ भी हो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर अगर माइनस हो तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं एक बार साइड, आ जाते हैं इसके पास। तो हम करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3, डिफरेंशिएटिंग, सर आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी लिखना। तो हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस 3। एक्स का पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो भी नंबर है वो आगे आ जाएगा, x। हाँ अब बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या लिख देंगे -2, नहीं, -3 है, -1, पावर एक कम होगा, और -3 और -1 क्या, -2 होता है, नहीं, -4। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3, x का पावर -4। तो x का पावर जो भी हो डिफरेंशिएट करना हमको आ गया। तो इसमें एक और वैरायटी है पॉलिनोमियल में, वो आपको इसमें मैं दिखा दूंगा, cos x हम लोग बाद में देखेंगे। सर cos x का डिफरेंशिएशन -sin क्या, ठीक है। अब अगर रूट है, रूट x, कोई बात नहीं, आप बस इस फॉर्म में लेके आइए, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/√x होता तो भी हम लोग इस फॉर्म में लेके आते हैं, कुछ भी x का में जो भी हो इस फॉर्म में लेके आओ, x का पावर n के फॉर्म में लेके आओ, फिर हमको आता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, x का पावर 1/2, जो नंबर है वो आगे आएगा, जो पावर है वो 1 से कम होगा, तो 1/2 x का पावर हाफ माइनस पूरा माइनस हाफ, ऐसे भी आप सोच सकते हो। और एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, आंसर यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको ये सिखाता हूँ कि अगर इंडिसेस जो हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि अगर a का पावर -m है, मतलब 5 का पावर -2 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 2। अगर मुझे ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो सिर्फ नंबर को नीचे भेजना है, नंबर का साइन सेम रहेगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। सर इसको 1/5 के बाद -2 को, कोई बात नहीं, बस ऊपर नीचे चेंज करो, साइन पावर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 1/2, x चला जाएगा नीचे, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2√x। इसको ये क्योंकि बहुत बार यूज आता है तो हम लोग याद भी रख सकते हैं, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, स्टार मार्क 1/2√x। अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉपर्टी है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, अपना दिमाग मतलब लगाएंगे बाद में, अपना दिमाग मतलब अगर मैंने आपको फंक्शन दिया, जैसे आपको अब मैंने फंक्शन दिया पांचवा, आपको मैंने फंक्शन दिया x² इंटू साइन एक्स, सर हम कर सकते हैं y इक्वल्स टू x² साइन एक्स लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, d बाई डी एक्स किसका, y का, हो जाएगा d बाई डी एक्स x² साइन x का। सर x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x, और वहां से मार्क्स मिल जाएगा 0।
क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आप अपना रूल्स नहीं बना सकते, तो मैं आपको रूल्स, पहले तो फॉर्मूला होंगे, रूल्स बहुत इजी है जो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को समझना है, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे नेक्स्ट हेडिंग आपका स्टार मार्क, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसको नाम भी देता जाऊंगा ताकि आपको याद करने इजी हो। याद क्या आपको यूज करना आ जाएगा। पहला रूल, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। टर्म बाय टर्म का मतलब एक एक करके, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 2-3 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो, जैसे sin x प्लस e का पावर x माइनस x स्क्वायर, सर इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें रूल क्या है, कभी भी प्लस माइनस हो तो आप अलग 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 डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, dy लिखो इसको, dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ sin x प्लस e का पावर x माइनस x का स्क्वायर। अगर प्लस या माइनस में है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। पहले एक टर्म का प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर अब तो तीनों का हमको आता है, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ई का पावर एक्स का हो गया ई का पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा इस फंक्शन के लिए, cos x प्लस e का पावर x माइनस 2x। तो सर आप पहले बोले थे कि एक बार में नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन में था, ये हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है। तो पहला आपको रूल याद रखना है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसका जनरल अगर मैं लिख के दिखाऊं जो बुक में होता है, उससे डरना नहीं। y इक्वल्स टू एक फंक्शन है u ऑफ x, u ऑफ x मतलब एक sin x को u ऑफ x बोल दिया, प्लस v ऑफ x या माइनस v ऑफ x मतलब e का पावर x को कुछ नया नाम दे दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश लिख सकते हैं इक्वल्स टू, अगर प्लस या माइनस में है तो अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट u डैश x मतलब dux बाई डी एक्स प्लस माइनस v डैश x dvx बाई डी एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था हम लोग का पहला प्रॉपर्टी, पहला रूल, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। अब आपको मैं बताता हूं दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा इजी है पर समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाओगे, याद कुछ रखना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, याद हाँ रखना है वो शुरू का है फॉर्मूला। सेकंड रूल है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई, सर कितना शॉर्ट है, विद कांस्टेंट। मतलब अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी एक फंक्शन से, सर इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सर साइन का कॉस x का 1 नहीं, साइन x एक साथ है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, इसको y लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू d बाय dx 5 sin x। कभी भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इसके चेंज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जब ये कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो हम लोग उसको ग्रुप से बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। सर आप बहुत मतलब ये नहीं, ये फैक्ट है। तो d sin x बाय dx, 5 हम लोग को आता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। हमने किया क्या कि अगर कोई भी फंक्शन में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, सर fx मत लिखिए, fx में लिखिए, चलो कोई दूसरा फंक्शन है q, सर इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो dy बाई dx हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब dy dx आप ये लिख सकते हो, उसके बाद आप k को बाहर निकाल सकते हो,
या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, तो y डैश इक्वल्स टू के यू डैश। समझ में आया? कांस्टेंट बाहर निकल सकता है। तो ये दो रूल यूज करके मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद दो और रूल है, वो होने के बाद आपका डिफरेंशिएशन, मोटा मोटी डिफरेंशिएशन होगा। एक रूल बचेगा जिससे ये डिफरेंशिएशन खत्म। तो आपका एक क्वेश्चन जैसे 3 नंबर, उसी में कंटिन्यू करना हो, ठीक है। फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 2e(x). सर इतना बड़ा y इक्वल्स टू, बहुत इजी, आपको दो प्रॉपर्टीज तुरंत दिख रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को आप पहले बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस माइनस है तो आप अलग अलग कर लीजिए, जरूरी नहीं है पहले पूरा में लिख के फिर करना। प्लस 2 को बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आपका क्या हो जाएगा सर? अब आता है x का डिफरेंशिएशन 2x, अब आता है सर cos x, अब आता है सर e का पावर x। आंसर क्या हो गया? 10x माइनस 3 cos x प्लस 2e का पावर x। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक सर आप स्टार्टिंग वाला सवाल का जवाब नहीं बताए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है या दो फंक्शन डिवाइड में है, ये दो रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला का रूल का नाम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका रूल का नाम क्या बनेगा? प्रोडक्ट रूल। तो अगर फंक्शन है f of x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, सर x क्यूब नहीं, साइन x एक अलग फंक्शन है, x स्क्वायर एक अलग फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको याद बता देता हूँ कैसे करना है। एक फंक्शन को आप मान लीजिए u, दूसरा को आप मान लीजिए v। दो है, एक को u एक को v, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy by dx, आपका हो जाएगा पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वैसे का वैसे। सर क्या है पहला दूसरा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा देखता रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला देखता रहेगा। जैसे इसके लिए y डैश dy by dx वर्ग से y डैश इक्वल्स टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, या पहले सर पूरा लिख दीजिए ना एक बार, चलो पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तुम इसको करोगे u, इसको करोगे v, फॉर्मूला लगाएंगे y डैश इक्वल्स टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला वैसा का वैसे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला वैसे का वैसे। ये तो हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पड़ा रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमेशा मैं x को आगे लिख देता हूँ। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये तो खुद ही आगे आ गया, sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। किया कैसे? सिंपल प्रोडक्ट रूल। अगर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, आप ये ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए 1 मिनट में और ये करके दिखाइए। cos x इंटू e का पावर x, इसका आप कर लीजिए और आता है या नहीं मुझे कमेंट बता दीजिए। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। याद क्या रखना है? पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वैसे का वैसे। लास्ट, सेकंड लास्ट अपना रूल है क्वोशिएंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसका, सर इसका आंसर भी बता दीजिए ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। मैं डायरेक्ट कर दूं? मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप आंसर चेक कर लो। सिर्फ f डैश x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दूसरा वाला वैसे का वैसे, प्लस cos e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x cos x वैसे का वैसे। चेक कर लीजिए, अगर आपका सही है तो बहुत बहुत बधाई हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल है आपका चौथा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू मान लो sin x बाय x स्क्वायर।
अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, सर यूवी रेज, तो y डैश को फॉर्मूला को याद होना चाहिए v स्क्वायर, v जो है उसका स्क्वायर नीचे, उसके बाद ऊपर वही सेम, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, सॉरी पहले वाले का डिफरेंशिएशन मैथ्स पढ़ाते वक्त मैं भूल जाता हूँ उसमें, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, माइनस, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, ये ध्यान रखें, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वैसे का वैसे, बाकी सब सेम। अब एकदम सिंपल सर, y डैश इक्वल्स टू, आपने बोला v का स्क्वायर, फिर आपने बोला पहले वाले का डिफरेंशिएशन मतलब dy dx, दूसरा वैसे का वैसे, फिर आपने बोला माइनस, पहले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वैसे का वैसे। अब sin x का डिफरेंशिएशन सर अब हो गया माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x sin x बाय x स्क्वायर का ये पावर 2। तो कभी भी ऐसा होता है इंडिसेस साथ में चले गए तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऐड नहीं करना है। 2 का पावर 3 का ब्रैकेट में 5, मतलब ये होगा 2 का पावर 15, 8 नहीं करना है क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में है, इसका पावर वो है, ठीक है, तो ये बनेगा x का पावर 4। इसमें अब एक चीज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन एक चीज ये देख रहे हैं कि सर x यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x खटक रहा है x, तो कॉमन लेना मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई है तो आप जो चीज सेम है, फैक्टर सेम है, आप कॉमन ले लो, इधर ब्रैकेट लगाओ, इधर क्या बचा x स्क्वायर से आपने x खींच लिया तो बचा x, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरे को आप वैसे ही छोड़ दो क्योंकि उसमें से आपने कुछ कॉमन लिया नहीं, x आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 sin x। मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आपने जो किया वो पहले टर्म से मैच होना चाहिए, x इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू माइनस 2 sin x माइनस 2x sin x, और इसको हम लोग काट सकते हैं x और ये बचेगा x का पावर 3, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया x cos x माइनस 2 sin x डिवाइड बाय x का पावर 3। बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन ये सब मैं बताऊंगा आपको। अभी के लिए आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, अभी के लिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो बहुत 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 इंप्रूवमेंट आप में हो चुका है। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आपने अभी तक अलग अलग टाइप के फंक्शन समझ लिए, आपने उसके बाद फंक्शन में क्या क्या समझे, मैं जो आपका बेसिक्स है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें x का पावर में होल नंबर हो। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, फिर हमने डिफरेंशिएशन देखा d बाय dx, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। डिफरेंशिएशन में हमने 8 फॉर्मूलेस पढ़े, वो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े कि अगर एडिशन में है तो अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल u डैश v प्लस v डैश u, क्वोशिएंट रूल नीचे v स्क्वायर, फिर u डैश v माइनस v डैश u। यहाँ हम लोग का डिफरेंशिएशन का बहुत मेजर क्वेश्चन खत्म हुआ है, तो मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। एक और लेक्चर बचा है जिसमें मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको और आने लगेगा। तो अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप आराम से होमवर्क करिए, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस नंबर का आंसर आप हमें बताइए, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन रूल से। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, याद आया, फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ रूट x, सर ये आपका दिया हुआ है तो और मुश्किल कर देते हैं, 2 sin x, सर ये भी किया हुआ है और मुश्किल कर देते हैं, माइनस
मैं दे देता हूँ आपको 10x, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, प्रोडक्ट रूल में sin x, ठीक है, इंटू आपको दे देता हूँ मैं x², ठीक है। डिफिकल्ट करता चलूँ, चलिए पहले आपको क्वेश्चन रूल में भी इजी क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन रूल में इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा कि sin x डिवाइड बाय cosec x दूंगा तो आप कर लोगे। मैं आपको दे देता हूँ x का पावर q। अब मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे d sin x बाय x प्लस x बाय sin x। सर क्या मजा है, ठीक है, sin x बाय x प्लस x बाय sin x। फिर मैं आपको दे देता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ट्राई करना, जरूरी थोड़ी है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, a प्लस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो इतना हो गया। और अगर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँ, एक और दे देता हूँ लास्ट, t³ माइनस 3t² प्लस 1/t। सर इसमें क्वेश्चन रूल लगाते लगाते तो रात हो जाएगा। मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।